आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी की भी आवाज़ की नकल करने में माहिर है, जिसे लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। पक्षी वैज्ञानिक इसे बहुत नकलची चिड़िया मानते हैं। यह इंसानी और सभी तरह की आवाज़ों की नकल कर सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित तारंगोवा ज़ू में मौजूद है। चिड़ियाघर में इसका नाम ईको रखा है, जबकि इन्हें लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है और इनका वैज्ञानिक नाम मैनोरा नोवे होलांदे है। भूरे रंग की लंबी पूंछ वाले इन पक्षियों में यह खासियत होती है कि वह काफ़ी तरह की आवाज़ की नकल करने में सक्षम है। यहाँ तक कि यह लकड़ी काटने वाली आरा मशीन, कार के इंजन, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और अन्य पक्षियों की आवाज़ की नकल भी कर लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लायर बर्ड मिमिक्री यानी आवाज़ों की नकल करने में एक्सपर्ट पक्षी होते हैं। आइए सुनते हैं इनके गाड़ी के सायरन के नकल करने की आवाज़। तारोंगा चिड़ियाघर के यूनिट सुपरवाइज़र लियोन गोले बायस्की ने कहा कि लाइंग बर्ड, जिसका नाम हमने ईको रखा है, वह अभी 7 साल का है और यह नर पक्षी है। उनके मुताबिक जब लायर बर्ड को किसी मादा से संबंध बनाना होता है, तब यह ज़ोर ज़ोर से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगता है। प्रजनन के समय में लायर बर्ड जून से अगस्त के बीच दिन भर में 4-4 घंटे गाने गाता रहता है। उनके अनुसार लायर बर्ड की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। ये हमेशा नकल की गई आवाज़ों से ही मादा को अपनी ओर बुलाता है, लेकिन कई बार ऐसी आवाज़ निकालता है जिससे इसके आसपास मौजूद इंसान डर जाते हैं। प्रसिद्ध प्रकृति साइंटिस्ट डेविड एंटेनबरो ने 1998 की सीरीज़ द लाइफ ऑफ बर्ड्स में एक ऐसे ही लायर बर्ड पर फिल्म बनाई थी, जिसमें वह कैमरे के क्लिक होने की आवाज़ निकालता है। इसके अलावा कार के अलार्म और आरा मशीन की आवाज़ें भी निकालता है। लायर बर्ड की आवाज़ नकल करने की विलक्षण प्रतिभा उसे अन्य पक्षियों से एकदम अलग बनाती है। साथ ही उसे धोखेबाज पक्षी भी कहा जाता है। हाल ही में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि इस पक्षी को किसी तरह का खतरा हो तो यह समूह में रहने वाले पक्षियों की आवाज़ निकाल कर यह दर्शाता है कि इसके आसपास बहुत सारे पक्षी हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार लायर बर्ड ध्वनियों का ऑर्केस्ट्रा है। यह मादा को बुलाने के लिए ऐसी कई तरह की आवाज़ें निकालता है, या फिर जब मादा इसे छोड़कर चली जाती है तब दुख में यह कई तरह की आवाज़ें एक साथ निकालता रहता है। यह ऐसा इसलिए करता है ताकि मादा लायर बर्ड को लगे कि बाहर बहुत खतरा है और वह इसके पास ही रुक जाए। वैसे मादा लायर बर्ड के पास भी यह काबिलियत होती है कि वह आवाज़ों की नकल कर सके, लेकिन वह यह काम तब करती है जब वो असुरक्षित महसूस करती है। इससे उसका शिकार करने वाला जीव घबरा जाता है और भाग जाता है, या फिर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जिस पक्षी की तरफ जा रहा हूँ वहाँ से दूसरे जीवों की आवाज़ कैसे आ रही है। वैसे प्रकृति की यह विलक्षण बातें किसी को भी नतमस्तक करने के लिए मजबूर कर देती हैं।